Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We'll be revising the complete chapter concepts along with the MCQs discussion. Now in this lecture we are going to discuss MCQs on the chapter application of derivatives. Alright? और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जिस टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में वो होगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. ऑलराइट, तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चंस करने के लिए आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. वो आपको देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. तो उससे हमें लाइन की इक्वेशन या टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म से. और नॉर्मल आपको पता है इज एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एंड वी ऑल्सो नो कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होता है -1. तो नॉर्मल की जो स्लोप है वो हो जाएगी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव. तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. और उसके अलावा आपके जो रिजल्ट्स यूज होते हैं ना इसमें वो होते हैं स्ट्रेट लाइंस के. तो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट स्लोप फॉर्म, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सारी चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है. तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पे रिवाइज हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you get timely notifications on all the upcoming lectures. All right? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का अपनी स्क्रीन के ऊपर. तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. अब देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन ये है द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब, द टेंजेंट एट विच आर पैरेलल टू x एक्सिस. इज इट ओके? अब देखो कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी स्लोप कितनी होती है? 0. तो हम यहां पे ये बोलेंगे, हमें कहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. इज इट ऑलराइट? तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी होनी चाहिए 0 जब भी हमें मिलेगी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस. अब देखो निकालना क्या है, पॉइंट्स निकालने हैं आपको कर्व के ऊपर जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है. सपोज हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, मान लो ये कर्व है हमारे पास, तो वो सारे पॉइंट्स चाहिए जहां पे हमें टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी. तो मान लो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स वी कैन अज्यूम एज x1, y1. तो यहां पे लिख देते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी x1, y1. तो मान लो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं. अब हम पहले P पे टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे. उसके लिए कर्व की इक्वेशन लिखते हैं. देखो क्या गिवन है, कर्व की इक्वेशन है 12x माइनस एक्स क्यूब. तो लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ कर्व. सो वी हैव इक्वेशन ऑफ कर्व एज y इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब. एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है जहां पे हमारी टेंजेंट पैरेलल हो जाए x एक्सिस के. इज इट ओके? तो टेंजेंट की स्लोप के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट करेंगे. तो लेट अस नाउ डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. तो dy by dx इज कमिंग आउट टू बी 12 माइनस 3x स्क्वायर. इज इट ऑलराइट? ये हमारा हो गया डेरिवेटिव. अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P क्या होगी. लेट अस राइट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं x1, y1. ये होता है डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू dy by dx एट x1, y1. अब डेरिवेटिव देखो हमने ये निकाला है 12 माइनस 3x स्क्वायर. तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लो x1, y1 पे. ये हो गया 12 माइनस 3x1 स्क्वायर. दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. और हमने कहा है टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है. तो दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग 12 माइनस 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सॉल्व करके देखो x1 निकाल लेते हैं. तो 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x1 स्क्वायर. तो कैंसल आउट 3. व्हाट डू वी गेट? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो x1 की दो वैल्यूज आ रही हैं, x1 इज इक्वल टू +2 या फिर -2. इज इट ओके? अब देखो पॉइंट निकालने के लिए आपको y1 भी चाहिए.
तो आप क्या यूज करोगे, फिगर में देखो, जैसे ये पॉइंट था हमारा P x1, y1, तो पॉइंट आपका कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कर्व की इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब। तो लेट अस राइट ओवर हियर कि P x1 y1 लाइज ऑन कर्व जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब। तो coordinates will satisfy. This implies we have y1 equal to how much? 12x1 and minus x1 cube. अब हम x1 की दो वैल्यूज लेते हैं। ये देखो, पहले अगर x1 की वैल्यू है 2, तो this implies y1 will be equal to, पुट कर दो यहाँ पे, 12 2 is 24 minus 2 का क्यूब 8, that is equal to 16. Is it all right बेटा? तो ये पॉइंट हमारा आ गया 16। तो इस केस में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 16। फिर अगर हम x1 को ले रहे हैं -2, लेट अस पुट इट ओवर हियर अगेन। तो दिस इंप्लाइज y1 विल बी -24, -2 का क्यूब इज -8, माइनस माइनस प्लस 8, तो दिस इज -16। तो एक दूसरा पॉइंट P डैश होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -16। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट्स आए हैं जहां पे टेंजेंट टू द कर्व विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, 216 एंड -2 -16। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे देखो, 216 -2 -16 इज ए ऑप्शन इटसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन था। देखो, आपकी कर्व ऐसे हो सकती है ना, जैसे एक पॉइंट आपका यहां पे है, फिर कर्व टर्न ले ले इधर। इज इट ऑल राइट? जैसे हमने एक पॉइंट ये दिया है, तो क्योंकि क्यूबिक कर्व है, आपके पास कर्व ऐसे भी जा सकती है, तो नीचे पॉइंट हो सकता है। तो देयर कैन बी मोर देन वन टेंजेंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? अगले क्वेश्चन पे देखो, अब मूव करते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Question is, the slope of normal to the curve where a is positive at a point in the first quadrant is 2, 3, then the point is. अब इसमें आपको क्या बताना है कि अगर आपके पास कोई कर्व दी है जिसकी इक्वेशन है, ये देखो, इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन टू बी x cube is equal to 8a square y, where we are given that a is positive. Is it all right? तो यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको दी है, वो पॉइंट बताना है कि अगर जहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी है, -2/3। तो अब जैसे कर्व के ऊपर मान लो वो रिक्वायर्ड पॉइंट है P x1, y1, तो हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट एट P x1, y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल बी इक्वल टू -2/3। इज इट ऑल राइट? मान लो ये है, तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे मिलती है, क्योंकि नॉर्मल जो होती है, ये देखो, जैसे ये तो आपकी बेटा टेंजेंट हो गई, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट P, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगी वो होगी हमारी नॉर्मल। तो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल। तो यू नो दैट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर टेंजेंट की स्लोप होती है dy/dx, तो नॉर्मल की क्या हो जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy/dx। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो उसके लिए हम कर्व की इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, x क्यूब इज इक्वल टू 8a स्क्वायर y, और इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर इज 8a स्क्वायर y का डेरिवेटिव dy/dx। So from here, let us see what do we have. This implies dy/dx is equal to 3x square upon 8a square. तो ये तो हमारा डेरिवेटिव आया है dy/dx. Now let us write slope of normal at P. तो slope of normal at P x1 y1, ये देखो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसी पॉइंट पे हमारी क्या होती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव। तो वी विल से इट इज इक्वल टू हाउ मच, जस्ट अ मोमेंट, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ डी एक्स बाय, या माइनस रेसिप्रोकल ऐसे लिख लो, -1 अपॉन dy/dx, ऑल राइट, एट पॉइंट x1, y1।
तो -1 अपॉन dy बाई dx लेंगे किस पॉइंट पे, एट x1 कॉमा y1। तो ये होगी हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आप नोटिस करो dy बाई dx ये है, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लो एट x1 y1, तो ये कितना आ गया, -8a² अपॉन 3x1। तो ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। पर हमें क्वेश्चन में देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी दी है, -2/3। सो वी आर गिवन स्लोप ऑफ नॉर्मल एज -2/3, और यहाँ पे सॉल्व करके हमने ये निकाली है -8a² अपॉन 3x1। सो देयरफॉर वी गेट -8a² अपॉन 3x1 is equal to how much, -2 upon 3। तो यहां से x1 निकालते हैं। इज इट ओके, लेट अस फाइंड x1 फ्रॉम हेयर। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, एक तो आपका 3 कैंसिल हो गया, और एक ये 2 कैंसिल हो गया, और एक माइनस माइनस इज ऑल्सो कैंसल्ड। सो वी आर गेटिंग 4a² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू x1। तो x1 इज कमिंग आउट टू बी 4a²। इज इट ऑल राइट, ये हमारे पास आ गया। यहां पे हमारे पास x1² था, एक सेकेंड, ये देखो इट वॉज 3x1², तो यहां पे बेटा स्क्वायर है, ये करेक्शन कर लेते हैं। तो यहां पे भी हमारे पास आया है x1², तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो x1² अगर 4a² है, तो दिस इंप्लाइज x1 विल बी इक्वल टू ±2a। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें क्वेश्चन में दी है, जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से वाला केस लेना है। तो एक बार ये क्वेश्चन देखो जरा दोबारा, उसको प्रॉपरली पढ़ते हैं। एक तो आपको ये कंडीशन दी हुई है कि a पॉजिटिव है, कैन यू सी, और फिर कहा है पॉइंट कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो उसका x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑलराइट, तो लेट मी टेक हियर, और a पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हम यहां पे बोलेंगे सिंस p x1 y1, सिंस पॉइंट p x1 y1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब हो गया कि x1 विल बी ग्रेटर देन 0। तो मतलब x1 को क्या लेना पड़ेगा, हमें 2a लेना पड़ेगा। दो वैल्यूज आई थी ना, ये देखो +-2a, तो x1 विल बी 2a, बिकॉज आपको क्वेश्चन में दिया है a पॉजिटिव है, तो x1 भी पॉजिटिव होगा। अब हमें y निकालना है, उसके लिए देखो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, कर्व के ऊपर। लुक हियर, ये पॉइंट P आपका कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स इस कर्व की इक्वेशन को करेंगे सेटिस्फाई। कर्व की इक्वेशन क्या है, x³ इज इक्वल टू 8a²y, यही इक्वेशन है। तो यहां पे हम पुट करेंगे हमारी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1। तो लेट अस राइट हियर x³ इज इक्वल टू 8a²y। तो लेट मी राइट हियर p x1 y1 लाइज ऑन कर्व, कौन सी कर्व, देखो इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, x³ इज इक्वल टू 8a²y। तो इसका मतलब ये हो गया कि x1³ जो है दैट इज इक्वल टू 8a²y1। तो यहां से y1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी x1³ और डिवाइडेड बाय 8a²। ऑलराइट, सो इट विल बी दिस, जस्ट अ मोमेंट, तो दिस डिवाइडेड बाय 8a², ये आ गया। अब हम देखते हैं x1 अगर 2a है तो y1 क्या आएगा, तो पुट कर दो, x1 इज 2a, तो y दिस इंप्लाइज y1, x1 का क्यूब ले लो, 2a का क्यूब विल बी 8a³, यही आएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 8a², तो दिस इज इक्वल टू a। तो देखो ये भी पॉजिटिव आ गया ना, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, a पॉजिटिव दिया हुआ था, ये देखो, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स जो हमें चाहिए था वो आए हैं 2a, a। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 2a, a। चेक करते हैं विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो यहां पे देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, 2a, a is B option, so that means B option here would be correct, right? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है कर्व है y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, क्यूबिक कर्व है. It is inclined at pi by 4 to x-axis at 0, 0, but it touches x-axis at 1, 0. Touches x-axis का मतलब x-axis tangent उसको है 1, 0 पे, तो ABC की वैल्यूज निकालनी है. अब देखो कर्व कुछ ऐसे हो सकती है, हम थोड़ा सा रफ फिगर देखने की कोशिश करते हैं. एक तो कर्व देखो टच कर रही है x-axis को 1, 0 पे, जैसे ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है 1, 0. ठीक है, तो कर्व कुछ ऐसी हो सकती है. देखो ये जैसे, और ओरिजिन पे आपके पास जो टेंजेंट है वो कितनी है, पाई बाय 4. तो y इक्वल टू पाई बाय 4, देखो ये लाइन होती है y इक्वल टू x, तो इसकी स्लोप होगी ना, इस लाइन की स्लोप होगी पाई बाय 4. अब मैं देखो कर्व बनाती हूं, कर्व कुछ ऐसे होगी, रफ ही हमें कर्व चाहिए होती है, मान लो इस तरीके से. तो आप देखो ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो इंक्लाइंड हो गई पाई बाय 4 टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी इक्वेशन अगर y इक्वल टू x होगी तभी हमारे पास स्लोप आएगी कितनी, पाई बाय 4. और 1, 0 पे हमने x एक्सिस को ले लिया है टेंजेंट, क्योंकि कहा है टचेस. टचेस का मतलब है कि x एक्सिस टेंजेंट है. अब एक एक करके सारे पॉइंट्स लेते हैं. 3 अननोन्स आपको निकालने हैं a, b और c. लेट मी राइट इक्वेशन ऑफ कर्व. तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दी हुई है y इज इक्वल टू ax क्यूब, ऑल राइट, प्लस कितना, bx स्क्वायर प्लस cx. सबसे पहले यूज करते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट ओरिजिन लाई कर रहा है कर्व के ऊपर, इजंट इट, ओरिजिन भी और 1, 0 भी, दोनों पॉइंट्स जो हैं, मान लो ये पॉइंट a हो गया, तो बोथ द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द कर्व, तो इनके कोऑर्डिनेट्स कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. देखते हैं क्या उनसे हमें कोई कंडीशन मिलती है. अब देखो अगर आप इसमें 0, 0 पुट करोगे तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि राइट साइड पे 0 है. तो यहां से हमें सिर्फ वेरिफिकेशन हुई है कि हाँ ठीक है, कर्व ओरिजिन से पास कर रही है, हमें कोई कंडीशन नहीं मिली. ये यूज करो कि कर्व इस पॉइंट से पास करती है, मतलब जब x 1 है y 0 है, तो दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तो कॉल इट एज 1. तो एक कंडीशन a, b, c पे हमें ये मिल गई. अब देखो अगली कंडीशन जो है वो टेंजेंट के ऊपर है, कि ओरिजिन पे टेंजेंट की स्लोप है पाई बाय 4 और a पे टेंजेंट की स्लोप है 0. तो वी नीड टू ऑब्टेन स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो वो कैसे मिलती है, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट. तो हम गिवन कर्व में डेरिवेटिव निकालते हैं. तो कर्व की इक्वेशन लेट मी राइट अगेन. ये देखो कर्व की इक्वेशन जो है वो हमें ये गिवन है, y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx. इज इट ओके, ये आ गई. तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिगार्ड टू x. तो लेट अस डिफरेंशिएट नाउ विद रिगार्ड टू x. तो हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. तो dy बाय dx इज कमिंग आउट टू बी, ये देखो कितना आ गया, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c. इज इट ऑल राइट. अब ओरिजिन पे टेंजेंट की स्लोप पाई बाय 4 है, तो लेट अस फाइंड dy बाय dx एट ओरिजिन. इज इट ऑल राइट. तो ये कितना आएगा, x को 0 पुट करो, c आएगा. इज इट ऑल राइट. तो c किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, इजंट इट, जो कि आपको दी है कि टेंजेंट मेक्स एन एंगल पाई बाय 4. तो स्लोप कैसे निकालोगे, tan पाई बाय 4. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्वेश्चन में दी है tan पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1. इसका मतलब ये हो गया कि c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1. फिर देखो a पॉइंट पे आपको कहा है x एक्सिस टेंजेंट है, x एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, 0. तो अब हम निकालते हैं ये डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, 1, 0 पे. तो अब देखो dy बाय dx की वैल्यू एट पॉइंट 1, 0. x1 है तो यहां पुट करना है, ठीक है ना, ये हमारा डेरिवेटिव था, इसमें पुट करो x को 1. वी आर गेटिंग 3a प्लस 2b प्लस c. c की वैल्यू चाहे पुट कर दो 1, तो इट इज 3a प्लस 2b. इज इट ऑल राइट. और ये किसके इक्वल होगा, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 0, मतलब a पे. और क्योंकि x एक्सिस टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी कितनी होगी, 0. तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई कि 3a
plus 2b is equal to 0. Is it all right? We have this. तो 3a plus 2b की वैल्यू हमारे पास आई है 0. यहां से देखो b कितना हो गया? It is minus 3a upon 2. अच्छा, c की वैल्यू 1 है. यहां पे हम c की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं. It is not 0, it is 1. तो it is plus 1 बेटा. Isn't it? तो ये हमारे पास है plus 1. तो इक्वेशन हमारे पास ये आई है 3a plus 2b plus 1 is equal to 0. Is it okay? तो ये हो जाएगा. अब यहां से b निकाल लो या a निकाल लो, कुछ भी. तो b हो गया 2b is equal to minus 3a minus 1. Is it okay? तो that means b is equal to minus 3a by 2 minus 1 by 2. तो एक रिलेशन b और a में हमें ये मिल गया. c की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितनी मिल चुकी है? 1. और देखो एक रिलेशन हमें पहले मिला था ये 1. लुक हियर कि a plus b plus c is how much? 0. तो इसको हम 1 में पुट करते हैं. तो let us put in 1. तो let me write from 1 what do we have? That a plus b plus c is equal to 0. तो a तो as it is रहने दो, b को पुट करो minus 3a by 2 minus half. Is it okay? ये है. और c की वैल्यू है 1. So this is equal to 0. Now let us simplify. कंप्लीट इक्वेशन किसकी टर्म्स में आ गई? ए की टर्म्स में आ गई. तो ये a माइनस 3a बाई 2 इज माइनस a बाई 2 और ये प्लस 1 बाई 2 इज 0. इसका मतलब माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1. 2 कैंसल हो गया. तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1. अब b निकाल लो. ठीक है, b के लिए इसको 2 कह देते हैं तो पुट इन 2. ऑलराइट, सो पुट इन 2. नाउ लेट्स सी व्हाट इज b. b is minus 3 by 2 minus half, which is equal to minus 2. So value of b is minus 2. तो c 1 आया था, a भी 1 है और b की वैल्यू minus 2. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं therefore we have value of a as 1, value of b is minus 2 and value of c is 1. तो ये constants की values होनी चाहिए so that the given conditions are satisfied. चेक करें ऑप्शंस. 1 minus 2 1. लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट. तो यहां पे देखो 1 minus 2 1 इज बी ऑप्शन. इज इट ओके? तो यहां पे हमारी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी. तो ये हमने लिख दिया. तो आपको क्या क्या कंडीशंस दी थी? देखो, एक तो कर्व ओरिजिन से और 1 0 से पास कर रही है. फिर ओरिजिन पे टेंजेंट की स्लोप है आपकी पाई बाय 4, तो सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है पाई बाय 4, तो स्लोप इज 1. और 1 0 पे एक्स एक्सिस ही टेंजेंट है तो उसकी स्लोप 0. तो ये कंडीशंस यूज करके वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन ये है नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a. अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको कर्व की इक्वेशन दी है. थीटा पैरामीटर होगा. जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे आपको कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे. तो ये कर्व है और एट थीटा मतलब इस जनरल पॉइंट पे आपको बताना है कि नॉर्मल हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है. वो फिक्स पॉइंट इनमें से कौन सा है? तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट. वी आर गिवन x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और y गिवन है a साइन थीटा. अब देखो बात नॉर्मल की हो रही है. तो नॉर्मल की स्लोप क्या होती है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव. तो पहले डेरिवेटिव निकालते हैं. यू नो दैट डेरिवेटिव dy बाय dx पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लोगे? dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा. dy बाय डी थीटा यहां से निकालते हैं. y इज a साइन थीटा, तो डेरिवेटिव हो गया a कॉस थीटा. अब dx बाय डी थीटा a इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. a इज ऑल्सो कैंसल्ड यहां पे. तो dy बाय dx इज कमिंग आउट टू बी माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. इज इट ओके? अब हम लिखते हैं यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो वी विल से देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा. मतलब इन जनरल थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है कि पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 3, नथिंग. एट थीटा मतलब कोई भी थीटा हो तो कंडीशन सेम रहेगी. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल at theta, this will be equal to negative reciprocal of derivative, that is
-1 अपॉन dy बाय dx। तो देखो ये हमारे पास dy बाय dx आया था, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो मान लो इसको हम कह देते हैं सपोज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज m। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो लेट अस राइट नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा। अब थीटा का मतलब क्या हुआ कि आपको इन जनरल जो पॉइंट है उस पे चाहिए। तो एक तरह से मान लो अगर जैसे पॉइंट अगर आपके पास होता है x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, पॉइंट स्लो फॉर्म में y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। अब हमें जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया है, देखो एक तरह से x1 कह लो पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज दिस ओनली a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और y1 हो जाएगा a साइन थीटा, क्योंकि थीटा पे ही चाहिए। तो यहां पे लिखते हैं x1 इज a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड y1 इज इक्वल टू a साइन थीटा, और m हमारा ये आया है ऊपर देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इज इट ओके? तो यहां पुट करते हैं to obtain equation of normal. So we are getting y minus a sin theta. This is equal to sin theta upon cos theta multiplied by, देखो क्या मिल रहा है, x minus x1, तो that is x minus a into 1 plus cos theta। ये आई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको कहा है ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो वो फिक्स पॉइंट हमें निकालना है। तो सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके लिए। वी आर गेटिंग नाउ y cos थीटा माइनस a sin थीटा cos थीटा, दिस इज इक्वल टू x sin थीटा, देन माइनस a sin थीटा, और फिर है माइनस a sin थीटा cos थीटा। इज इट ओके? देखो क्या टर्म कैंसल हो गई, माइनस a sin थीटा cos थीटा, दिस टर्म विल बी कैंसल्ड। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आओ और ये नेगेटिव वाली टर्म ले जाओ लेफ्ट साइड पे। तो वी आर गेटिंग a sin थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा माइनस y cos थीटा। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा ये आई है। तो हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा क्या आ गई, देखो इट इज कमिंग आउट टू बी x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा। इज इट ऑल राइट? अब देखो नॉर्मल बदलेगी जैसे जैसे थीटा बदलेगा, थीटा पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होने से हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन जितनी भी नॉर्मल्स आएंगी थीटा को वेरी करके, वो सारी की सारी नॉर्मल्स एक फिक्स पॉइंट से पास करती हैं, जो कि आपको बताना है। अब जैसे आप ये देखो, जैसे बहुत सारी नॉर्मल्स हैं वो एक फिक्स पॉइंट पे पास कर रही हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपेयर करके ही पता चल जाएगा। जैसे x साइन थीटा है तो यहाँ पे x के बदले में आपको क्या चाहिए, a चाहिए, और cos थीटा वाली टर्म नहीं है तो y शुड बी 0। तो इट पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a, 0। तो इट पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट a, 0। थीटा कुछ भी हो तो फिर a, 0 इस इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो लेट अस चेक द ऑप्शन। पॉइंट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इज a, 0। तो यू कैन सी a, 0 इज a ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी जो ऑप्शन आई है वो क्या है, a ऑप्शन है, राइट? तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाली और देख लिया किस फिक्स पॉइंट से वो पास करती है, चाहे थीटा कुछ भी हो, राइट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में दी है। अब की बार पैरामीटर t है, तो कर्व रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस x इज इक्वल टू 2 ln cot t प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू tan t प्लस cot t। इनके बारे में आपको बताना है क्या टेंजेंट नॉर्मल 2 1 पे इंटरसेक्ट करती हैं, t इक्वल टू π/4 है तो नॉर्मल होगी पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट t इक्वल टू π/4 पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू x, टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4 पैरेलल टू x एक्सिस।
तो एक काम करते हैं, क्योंकि BCD ऑप्शन में t इक्वल टू π/4 पे पूछ रहे हैं टेंजेंट या नॉर्मल, तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इस पैरामीट्रिक कर्व का, पैरामीट्रिक इक्वेशन में जो कर्व दी है उसका किस पॉइंट पे, π/4 पे। ठीक है, तो ये देखो कर्व की इक्वेशन लिख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2ln, ln का मतलब log टू द बेस e, वी हैव cot ऑफ t प्लस 1, इज इट ऑल राइट। और फिर हमारे पास y है कितना, tan t प्लस cot t, तो tan ऑफ t प्लस cot ऑफ t। लेट अस नाउ डिफरेंशिएट, t पैरामीटर है यहां पे, तो dy by dx देखो कैसे निकलेगा, dy by dx will be equal to dy by dt अपॉन dx by dt। तो पहले dy by dt चाहिए, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू t, तो tan t का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर t, cot t का माइनस को सीकेंड स्क्वायर t डिवाइडेड बाय dx by dt, इसका डेरिवेटिव लो 2 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसको आपको चेन रूल से करना पड़ेगा। तो पहले लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, दैट मीन्स 1 अपॉन कॉट एक्स, इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव विल बी माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, और प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया, हमें चाहिए dy by dx एट t इक्वल टू π/4, तो वही निकाल लेते हैं dy by dx जब t की वैल्यू है π/4, तो जहां भी t है उसको पुट कर दो π/4, तो वी हैव सीकेंड स्क्वायर π/4, सीकेंड π/4 कितना होता है, √2, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर माइनस को सीकेंड π/4 भी √2 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर, नीचे 2 इंटू कॉट π/4 इज 1, फिर माइनस √2 का स्क्वायर दैट इज 2, इज इट ऑल राइट। तो देखो ये बन रहा है इक्वल टू 0 अपॉन -4। अब 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज 0, 0 अपॉन 0 इंडिटर्मिनेट होता है, तो यहां पे हमारे पास डेरिवेटिव कितना आ गया, 0t इक्वल टू π/4 पे। अब देखो किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका मतलब ये हो गया, हम यहां पे ये इंटरप्रेट करते हैं, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4 इज 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, तो टेंजेंट कैसी होगी, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस या कोई भी लाइन अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हो आपको पता है इट्स स्लोप इज 0। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट देयरफॉर टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखते हैं ये ऑप्शन है या नहीं, otherwise we will check the other options। तो it is parallel to x axis, right? तो t इक्वल टू पे टेंजेंट, t इक्वल टू π/4 पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के हमारी पैरेलल है। तो ये देखो ऑप्शंस चेक करो, तो टेंजेंट यहां पे है, ये दिया हुआ है डी ऑप्शन में, टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4 इज पैरेलल टू x एक्सिस, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, क्या दिया हुआ है। वी आर गिवन दैट अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट टू द कर्व fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx माइनस b एट पॉइंट 1 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज इट ऑल राइट। तो ट्राइंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर एरिया 2 है तो आपको b की वैल्यू बतानी है। अब देखो आपके पास मान लो कुछ कर्व ऐसे है, सपोज एग्जैक्ट कर्व कैसे बनेगी वो हम नहीं बना रहे, मान लो ऐसे कोई कर्व है और ये कोई पॉइंट है 1,1, सपोज दिस इज पॉइंट P 1,1, यहां पे हम ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इज इट ऑल राइट। मान लो ये टेंजेंट मीट कर रही है x एक्सिस को a पे और y एक्सिस को b पे, then they are talking about area of triangle formed by the curve and the formed by tangent to the curve and coordinate axis। तो ये टेंजेंट हो गई और कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y एक्सिस, तो इनसे बाउंडेड देखो जो हमारा एरिया है वो ये वाला एरिया हो गया, तो इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल एरिया, ये एरिया हमें चाहिए।
तो ये एरिया अगर 2 है, इफ दिस एरिया इज 2, तो आपको बी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए ना सबसे पहले अब आपको ये निकालना पड़ेगा टेंजेंट एट दिस पॉइंट। पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी तो ही उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हम निकाल पाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको क्या चाहिए, पहले डेरिवेटिव। तो लेट अस ऑब्टेन, कर्व को बेशक y इक्वल टू लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व can be written as y is equal to x square plus bx minus b. Let us differentiate with regard to x. तो dy by dx will be equal to 2x plus b. तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p देखो कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलती कैसे है बेटा, it is equal to derivative at that point 1, 1, राइट। तो पुट कर दो यहां पे, x ही है ना, खाली y तो है ही नहीं, x को 1 पुट करो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई 2 प्लस b। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वी हैव द स्लोप एंड वी हैव द पॉइंट 1, 1। तो नाउ लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p 1, 1। इस पॉइंट पे लेंगे टेंजेंट की इक्वेशन। अब पॉइंट पता है, लाइन के ऊपर स्लोप पता है, तो यू नो दैट वी हैव टू यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि होती है y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। पॉइंट है y x 1, 1 और स्लोप है 2 प्लस b। तो दैट मीन्स वी हैव y माइनस 1 इज 2 प्लस b इंटू x माइनस 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आप फिगर में देखो, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन हमने निकाल ली है, आपको ये चाहिए OA। दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, टेंजेंट इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट। तो क्योंकि A एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो एक्स इंटरसेप्ट OA निकालने के लिए टेंजेंट की इक्वेशन में आप y को क्या पुट करोगे, 0। तो लेट अस डू दैट। सो पुट हियर y इक्वल टू 0। Let us see what do we get. We get minus 1 is equal to 2 plus b into x minus 1. Alright? तो यहां से देखो कितना आ गया हमारे पास, we are getting minus 1 is equal to 2 plus b into x minus of 2 plus b. ये 2 plus b लेकर आओ लेफ्ट साइड पे, तो we have 2 plus b minus 1 is equal to 2 plus b into x। तो इसका मतलब ये हो गया b plus 1 is equal to b plus 2 into x। तो यहां से x आया है ये b plus 2 upon b plus 1, सॉरी b plus 1 upon b plus 2। 1 ऊपर आएगा ना, 2 नीचे आएगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास x आ गया और यही होगा हमारा क्या, y इंटरसेप्ट, सॉरी x इंटरसेप्ट। x की वैल्यू आई है तो दिस इंप्लाइज x इंटरसेप्ट दैट इज OA। दिस इज कमिंग आउट टू बी b plus 1 upon b plus 2। ये देखो यहाँ पे ये टेंजेंट कट कर रही है आपकी x एक्सिस को a पे, तो OA विल बी x इंटरसेप्ट। तो ये कैसे आया, y को 0 पुट करके। अब y इंटरसेप्ट चाहिए तो आपको b चाहिए, वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, b पॉइंट y एक्सिस पे है तो x 0 होगा, तो x 0 पुट करके y निकाल लेते हैं इक्वेशन में। नाउ लेट अस पुट x इक्वल टू 0। पहले हमने y को 0 पुट किया था, अब हम x को 0 पुट कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन में, ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ क्या है बेटा, टेंजेंट है। तो वी आर गेटिंग y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस b। या क्या, यहां से निकालो y कितना आ रहा है, दैट विल गिव यू y इंटरसेप्ट। सो वी हैव y टू बी इक्वल टू माइनस 2 माइनस b प्लस 1। दैट मीन्स y इज minus b minus 1, or you can say it is minus of b plus 1। क्या आ जाएगा, अब देखो यहां पे इसका मतलब y इंटरसेप्ट OB will be equal to minus of b plus 1। अब हम निकालते हैं एरिया। आपको एरिया कितना गिवन है, देखो 2 इस ट्राइंगल का। लुक एट द इक्वेशन, लुक हियर,
अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एरिया अगर 2 है तो बी की वैल्यू बताओ, इज इट ओके? और कहा है जो ट्राइंगल फॉर्म करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा आप नोटिस करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ ऑफ OA इनटू OB। तो लेट अस राइट ओवर हियर, सो वी हैव नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle OAB, this will be equal to half of OA into OB। अब देखो एरिया आपको 2 गिवन है, जब भी एरिया ऑलरेडी गिवन होता है ना हम प्लस माइनस 2 दोनों केसेस लेते हैं बेटा, इज इट ऑल राइट? क्योंकि मैग्नीट्यूड 2 है एरिया का, तो वैल्यू एज सच 2 या -2 कुछ भी हो सकती है। और राइट साइड पे देखो हाफ ऑफ OA, OA हमारा ये रहा, देखो एज यू कैन सी नाउ it is b plus 1 upon b plus 2, तो let us write b plus 1 upon b plus 2 into OB है माइनस ऑफ b plus 1, तो माइनस बाहर ले लो और ये हो गया b plus 1। अब हम दो केसेस लेते हैं। केस 1 देखो, जब आप लेफ्ट साइड पे 2 ले रहे हो तो वी हैव 2 इक्वल टू -1/2 b plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन b plus 2, ओके? ये आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट मीन्स वी हैव 4 टाइम्स b plus 2 इज इक्वल टू माइनस b square plus 1 plus 2b, दैट मीन्स 4b plus 8 जो है दैट इज -b square minus 1 minus 2b। सॉल्व करो, वी आर गेटिंग b square plus 2b और plus 4b, कितना आ गया 6b, इज इट ओके? और +9 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? b plus 3 का, तो b plus 3 का होल स्क्वायर 0 है, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? -3, इज इट ऑल राइट? तो b की वैल्यू आई है -3। अब केस 2 में देखो क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन भी चेक कर सकते हो क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। ये देखो b की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो केस 1 में हमारे पास -3 आई है जो कि b ऑप्शन है, तो b ऑप्शन करेक्ट हो गई। एक बारी देख लेते हैं, देखो कि अगर हम सेकेंड केस लेते तो b क्या आ जाता। ये तो हमने केस 1 लिया है, ऑलराइट, लुक हियर, वी हैव टेकन राइट नाउ केस 1। अब हम देखें अगर केस 2, केस 2 में ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें आप लेफ्ट साइड पे क्या ले रहे हो? -2, इसी में लेना है ना, तो वी हैव -2 इक्वल टू -half ऑफ b plus 1 का होल स्क्वायर, इज इट ओके? b plus 1 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हाउ मच वी हैव? b plus 2, ये हो जाएगा। इस केस में आप नोटिस करो कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस इससे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इंटू b plus 2 विल बी b square plus 1 plus 2 times b, that means we have 4b plus 8 is equal to b square plus 2b plus 1, which means we have b square minus 2b और plus 7 is equal to 0। तो यहां से भी b की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखते हैं रियल आ रही है कि नहीं। तो b हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी, तो 2 2s are 4 माइनस 7 4s are 28 और डिवाइडेड बाय 2। अब रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो दिस इज नॉट रियल, इज इट ऑल राइट? तो हमारे पास b की एक ही वैल्यू आई है, कौन सी? -3, तो जो हमने ऑलरेडी ऑप्शन भी चेक कर दी थी, इज इट ओके? सो दैट मीन्स वी हैव b ऑप्शन करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगले पे मूव करते हैं, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वो बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड टेंजेंट टू द कर्व ड्रॉन एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। तो लेट अस सी हाउ वी आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। अब देखो जब ये क्वेश्चन करेंगे आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना? सो पहले क्वेश्चन देखो, अब इसमें कर्व जो दी है वो है y इज इक्वल टू e रेस पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यही कर्व है। हमें चाहिए टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 0, तो टेंजेंट के लिए हमें पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा। देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो हम y निकालेंगे पहले,
तो y कितना हो गया, ये देखो इसमें पुट करो, e की पावर 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1. तो रिक्वायर्ड पॉइंट P हो गया 0,1. इज इट ऑल राइट? ये तो इस पे हमें चाहिए व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले, तो उसके लिए डेरिवेटिव चाहिए होगा. तो ये जैसे कर्व की इक्वेशन है, तो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x टू फाइंड द डेरिवेटिव. दैट विल गिव अस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0,1. तो देखो dy by dx इज कमिंग आउट टू बी 2 times e raised power 2x and plus we have 2x. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए अगर 0,1 पे, तो वो हो जाएगी, यहां पे लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p 0,1. it will be equal to derivative at this point. dy by dx इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 0,1 पे. तो देखो इसमें x है ना, तो जहां भी x है इसमें उसको पुट करेंगे हम 0. तो वी गेट 2 इंटू ई की पावर 0 प्लस 0 विच इज e रेज पर 0 इज 1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, 2. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं. वी हैव द पॉइंट एंड वी हैव द स्लोप. तो लेट अस ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p 0,1. तो पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, यू नो दैट वी यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो इट विल बी y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1. पॉइंट इज 0,1, तो y माइनस 1 और स्लोप कितनी है 2 टाइम्स x माइनस 0. दैट मीन्स टेंजेंट की इक्वेशन आपकी आ गई 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब देखो क्या निकालना था. नाउ व्हाट डिड वी हैव टू ऑब्टेन. क्वेश्चन ये था कि डिस्टेंस चाहिए बिटवीन ओरिजिन एंड टेंजेंट. अब देखो इसमें जो रिजल्ट यूज होगा वो ये होगा कि अगर आपके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है ax1 y1 एंड यू हैव अ लाइन जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं ना. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अंडरस्टूड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लो, तो वो चाहिए इस पॉइंट का इस लाइन से, मान लो AL. तो कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, देखो लाइन की लेफ्ट साइड पे x को रिप्लेस करना होता है x1 से और y को रिप्लेस करते हैं y1 से. तो वी हैव मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. तो अब ओरिजिन से हमें डिस्टेंस चाहिए टेंजेंट का, तो लेट अस अप्लाई इट ओवर हियर. ऑलराइट, तो जैसे ये हमारी टेंजेंट हो गई, देखो ये लाइन 2x माइनस 1 प्लस माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 और पॉइंट है आपका ओरिजिन जिससे हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, सपोज OL. ऑलराइट, तो लेट अस ऑब्टेन. अब देखो क्या करना था, क्या फॉर्मूला था, x को रिप्लेस करना है x1 से जो कि ओरिजिन है 0, y को y1 से रिप्लेस करना है जो कि 0 है. तो वी हैव 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो डिस्टेंस निकाल रहे हो तो मॉड लेना होता है. तो वी आर गेटिंग 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का मॉड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ऑलराइट, तो सिंपली क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा. तो 1 अपॉन रूट 5 इज ए ऑप्शन. तो यहां पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. गॉट इट. तो 1 बाय रूट 5 इज द आंसर. अगला क्वेश्चन देखो. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Eighth question is equation of tangent at those points where the curve meets x-axis. अब देखो अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को मीट करती है किसी भी पॉइंट पे, यू नो दैट जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे मीट करेगी, मान लो P पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 का. तो आपको उसी पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए. तो पहले हम पॉइंट निकालते हैं. अब देखो कर्व हमें दी हुई है y इज इक्वल टू
कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो x एक्सिस पे कट कर रही है तो हम पुट करेंगे y को 0। सो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, फैक्टराइज कर लो, आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज 0। तो देखो x की दो वैल्यूज आ रही हैं 1 और 2। तो मतलब ऐसे दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक पॉइंट मान लो P हो गया 1,0 और दूसरा Q 2,0। तो दोनों पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। अब टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो उसके लिए डेरिवेटिव चाहिए। तो देखो कर्व की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x टू फाइंड द डेरिवेटिव। So we are getting dy by dx is equal to 2x minus 3। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। अब हम लेते हैं पहले टेंजेंट किस पे, P पे, तो उसी पॉइंट पे डेरिवेटिव भी निकालेंगे। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन, ये देखो dy by dx एट पॉइंट 1,0, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव। तो x की जगह 1 ले लो, दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया। तो अब लिखते हैं यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P 1,0। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P 1,0। पॉइंट इज 1,0, स्लोप इज -1। ऑलराइट, तो यहां पे स्लोप कितनी है हमारी, देखो -1 जो हमने यहां पे निकाली है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो x1 y1 और m की वैल्यूज पुट करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो वी हैव y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 1। That means y is equal to minus x plus 1, या फिर कह सकते हैं x plus y, just a moment, तो या फिर यहाँ पे +1 था, तो या फिर हम बोल सकते हैं x plus y minus 1 is equal to 0। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास ही आ गई है। अब आप क्या करोगे, dy by dx दूसरे पॉइंट पे निकालोगे। दो पॉइंट्स आए थे ना, एक तो P और एक Q। Q है 2,0, तो डेरिवेटिव आया है 2x माइनस 3, तो हम निकालते हैं इसकी वैल्यू 2,0 पे। नाउ लेट मी ऑब्टेन dy by dx एट 2,0। ये तो इट वॉज 2x माइनस 3, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ वी ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q 2,0, राइट। ये हमारे पास पॉइंट है और स्लोप कितनी है, देखो इस केस में स्लोप इज 1। तो अगेन यूज इक्वेशन y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। पुट करो, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू कितना, x माइनस 2, यह आ जाएगा। सॉल्व कर लो, लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। वी आर गेटिंग x माइनस y एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी आ गई। तो ये देखो दो टेंजेंट्स आई हैं। तो लेट मी शो यू, दीज आर द टू टेंजेंट्स। एक हमारी ये वाली है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई माइनस 1 और x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये देखो बी ऑप्शन है, x प्लस वाई माइनस 1 और x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे कर्व x एक्सिस को कट करती है, तो वहां पे y क्या होगा, 0। तो x की दो वैल्यूज आई, पॉइंट्स पे डेरिवेटिव निकालो और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू दिस कर्व विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब देखो यहां भी हमारा +1 में जो स्ट्रेट लाइन करते हैं उसका एक रिजल्ट यूज होगा। कौन सा रिजल्ट यूज होगा कि अगर कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो या तो उसकी स्लोप होती है 1 या फिर -1। तो यहां पे मैं लिख भी देती हूं,
if a line is equally inclined, ठीक है ना, if a line is equally inclined to coordinate axis, मतलब equally inclined का मतलब x और y axis के साथ सेम एंगल बनाए, then slope of that line, then slope of that line is 1 or -1. So this we are going to use. अब देखो स्लोप के लिए हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, तो हम पहले कर्व की इक्वेशन लिखते हैं. वी आर गिवन x रेज पावर 3/2 प्लस y की पावर 3/2 इज 2 टाइम्स a की पावर 3/2 और a आपको कहा है पॉजिटिव है. ऑलराइट, तो लेट अस नाउ डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. तो डिफरेंशिएट कर लो विद रिगार्ड टू x. तो x रेज पर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 x रेज पर 1/2. गॉट इट. अगले में y की टर्म्स में है तो चेन रूल लगेगा, पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिगार्ड टू y. सो वी हैव 3/2 y रेज पर कितना 1/2. ओके, ये और फिर y का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x विल बी dy बाय dx. ये आएगा. इज इट ओके? अब राइट साइड पे गलती से डेरिवेटिव मत ले लेना. राइट साइड आपकी क्या है, देखो कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा. राइट, ये तो आप देखो dy बाय dx निकालने के लिए x वाली टर्म राइट साइड पे लेकर जाते हैं, तो वी आर गेटिंग 3/2 y 1/2 या रूट y लिख लेते हैं इसको. ओके, तो अंडर रूट ऑफ y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू -3/2 अंडर रूट ऑफ x. 3/2 as you can see will get cancelled. That means we are getting dy by dx is equal to minus of root x upon root y. ये हो जाएगा. अब आपको बताना है कितनी टेंजेंट्स होंगी जो कि इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के. तो ये dy बाय dx हमें क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. इज इट ऑल राइट? स्लोप, या इसमें पर्टिकुलर पॉइंट भी ले सकते हो आप, तो यहां पे मैं आगे लिख देती हूं. दिस इंप्लाइज, मान लो कोई पॉइंट P है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P जो कि कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना, कर्व के ऊपर अगर आपके पास कोई पॉइंट P है x1, y1, तो वहां पे हमें टेंजेंट की स्लोप कैसे मिलती है, डेरिवेटिव से. तो लेट मी राइट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1. तो दिस विल बी इक्वल टू dy by dx at x1 y1 which is equal to minus root x1 upon root y1. ठीक है, ये हो गई. अब हमें कहा है कि टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो स्लोप या तो 1 होगी या फिर -1. ऑलराइट, तो लेट अस राइट सिंस टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस is equally inclined to coordinate axis, therefore slope will be equal to 1 या फिर -1. केस 1 लो जब स्लोप 1 है, तो स्लोप हमने यहां से भी निकाली है -√x1 अपॉन y1, तो वी हैव -√x1 अपॉन √y1 इज 1. अब देखो यहां से आपको मिल रहा है -√x1 इज √y1. आप नोटिस करो ये पॉसिबल नहीं है, ये केस रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकती. ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो केस 1 हमारा रिजेक्ट हो गया. तो नाउ लेट अस टेक केस 2. केस 2 में हमारे पास है -√x1 अपॉन √y1 इज इक्वल टू -1. यहां माइनस माइनस कैंसल हो गया, तो √x1 इज इक्वल टू √y1. ये पॉसिबल है, तो स्क्वेयरिंग करके आपके पास आ गया x1 इज इक्वल टू y1. इज इट ओके? अब देखो जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है ना, ये देखो पॉइंट आपने कर्व के ऊपर लिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. कर्व की इक्वेशन क्या थी, x की पावर 3/2 प्लस y 3/2 इज 2 टाइम्स a 3/2. तो लेट अस यूज दिस.
तो हमें पता चल जाएगा कि एक ही टेंजेंट होगी या एक से ज्यादा। वैसे तो एक ही केस आया है, पर यहां पे देखो ऑल्सो वी विल से px1 y1 लाइज ऑन कर्व। मान लो आपको इक्वेशन पूछ लें तो आप वो भी निकाल सकते हो। तो कर्व की इक्वेशन है x3/2 प्लस y3/2 इज 2 टाइम्स a3/2। तो इसका मतलब x1 3/2 प्लस y1 3/2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स a की पावर 3/2। अब ये पुट करो यहाँ पे कि x1 किसके इक्वल है, y1 के। तो यहां पे हमें x1 मिल जाएगा। नोटिस करो अब क्या आ गया, x1 और y1 सेम है, तो वी गेट 2x1 3/2 इज इक्वल टू 2a 3/2। इज इट ओके? तो ऑब्वियसली कंपेयर करके x1 इज कमिंग आउट टू बी a। तो y1 भी कितना है, a है बेटा। इज इट ऑल राइट? क्योंकि x1 y1 क्या थे, इक्वल थे। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, a, और स्लोप कितनी थी, -1। ये देखो, दिस वाज द स्लोप, यही तो स्लोप थी जो हमने ली है, -1। तो हमारे पास इक्वेशन एक ही आएगी। हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट P a, तो इसमें स्लोप कितनी है हमारी, -1। तो इट इज y माइनस a इज इक्वल टू -1 x minus a. That means we are getting here y minus a is equal to minus x plus a, which means x plus y is equal to 2a. तो ये इक्वेशन आ गई। वैसे तो आपको नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछी थी वो एक ही है, पर इक्वेशन पूछी होती वो भी आ गई। तो दैट मीन्स वी हैव जस्ट वन टेंजेंट विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑलराइट, क्योंकि केस 1 याद है ना, ये देखो रिजेक्ट हो गया था, तो सिर्फ केस 2 से हमें एक टेंजेंट मिल रही है। तो लेट अस चेक दी ऑप्शंस नाउ। तो यहां पे देखो, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज 1, दैट मींस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन इज इफ टेंजेंट एट 1 1 ऑन दिस कर्व मीट्स द कर्व अगेन एट P, तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। मतलब किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ली और वो दोबारा कर्व को मीट कर रही है। जैसे इस तरह से हो सकता है, देखो ये आपके पास कोई सपोज पॉइंट P हो गया 1, 1, तो यू आर टेकिंग टेंजेंट एट P एंड इट इज मीटिंग द कर्व अगेन। अच्छा, ये पॉइंट P कह रहे हैं, तो हम ये वाला पॉइंट A कह देते हैं। तो मान लो A पॉइंट पे आप टेंजेंट ले रहे हो और वो दोबारा मीट करती है टेंजेंट कर्व को P पे, तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो उसके लिए टेंजेंट एट A आपको पहले निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए चाहिए डेरिवेटिव। तो लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव y स्क्वायर इज x इंटू 2 माइनस x का स्क्वायर। तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव देखो, 2y dy by dx, और राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से 2 इंटू 2 माइनस एक्स और इंटू एक्स का डेरिवेटिव -1। तो क्या आ गया देखो, वी आर गेटिंग 2y dy by dx is equal to 2 माइनस एक्स, चाहे कॉमन ले लो, वी आर लेफ्ट विथ 2 माइनस एक्स और क्या बच रहा है देखो, माइनस ऑफ 2x, isn't it? 2 minus x common लिया, तो we have 2 minus x and minus of 2x. That means we are getting, यहाँ पे देखो dy by dx कितना आ गया, it is equal to 2 minus x multiplied by 2 minus 3x and divided by 2y. This is the derivative. अब पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, a 1, 1, isn't it? तो निकाल लो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A। तो लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A 1, 1। तो ये क्या होती है, डेरिवेटिव एट पॉइंट 1, 1। तो x भी 1 है, y भी 1 है, तो इसमें पुट करते हैं। 2 minus 1 is 1, 2 minus 3 is -1, 2 into 1 is 2। तो दैट मीन्स स्लोप हमारी आ रही है -1/2। अब इक्वेशन निकाल लो।
नाउ लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए 1,1. तो अगेन y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, राइट. ये हमारी स्लोप है, देखो m. दिस इज इक्वल टू m. पुट करते हैं. लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. ओके, सो आई हैव y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 इंटू x माइनस 1. इसका मतलब हमारे पास y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई है? वी आर गेटिंग x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a 1,1. और देखो कर्व की इक्वेशन हमें क्या दी हुई थी? इक्वेशन ऑफ कर्व, ऑब्जर्व करो, इट वॉज गिवन टू बी दिस, y square is equal to x into 2 minus x का whole square. तो let me write y square is equal to x into 2 minus x का square. अब देखो ये टेंजेंट एक तो ऑब्वियसली इसको 1,1 पे तो मीट कर ही रही है, तो किसी और पॉइंट पे भी मीट करती है. उसके लिए या तो आप देखो x की वैल्यू यहां पे डाल के इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना. इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे. या फिर आप कर सकते हो वेरीफाई कि जो पॉइंट्स दिए हैं वो दोनों के ऊपर लाई करने चाहिए ना. ये देखो जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया कि अगर आप ए पे टेंजेंट ले रहे हो तो वो दोबारा कर्व को अगर पी पे मीट कर रही है तो पी पॉइंट आपका टेंजेंट के ऊपर भी लाई करना चाहिए और कर्व के ऊपर भी. तो हम ऑप्शंस भी वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना. कर्व और लाइन किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, सॉल्व करना हो तो कैसे निकालते हैं? आप क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में करते हो ना, x या y की वैल्यू निकाल के कर्व में डाल दो और उसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है. या फिर क्योंकि हमें ऑप्शंस दी हुई हैं तो हम पॉइंट्स वेरीफाई कर लेते हैं. a, b और c ऑप्शन चेक करते हैं. a में पॉइंट है 4, 4, 1, 2, 9/4, 3/8. तो लेट अस चेक. पहला पॉइंट लेते हैं 4,4. तो दोनों के ऊपर लाई करना चाहिए. तो a ऑप्शन देखो, तो ए ऑप्शन जो हमें गिवन थी वो कौन सी थी? ये देखो, इट वाज 4, 4 देन 1, 2. तो लेट मी टेक 4,4. अब देखो अगर आप इसको टेंजेंट में पुट करते हो, टेंजेंट की इक्वेशन ये देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 3. तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे टेंजेंट की है x प्लस 2y, तो ये बन जाएगा 4 प्लस कितना, 4 2 ज़ा 8 दैट इज 12. ये तो 3 के इक्वल नहीं है ना, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग. बी में आपको पॉइंट दिया था 1,2. तो लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट की है x प्लस 2y, इसमें पुट करो. इट इज 1 प्लस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 5. ऑल राइट. तो अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 3. तो ये पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये भी रॉन्ग है. सी पॉइंट लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ था? सी पॉइंट वॉज गिवन टू अस एज, लुक हियर, 9/4, 3/8. पुट करते हैं 9/4, 3/8. ये देखो, तो लाइन की लेफ्ट हैंड साइड लो, x प्लस 2y. तो दिस इज इक्वल टू 9/4, 2y का मतलब 3/4. तो ये हो गया 12/4, 3. तो ये लाइन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है. अब कर्व में डालते हैं. कर्व में लेफ्ट हैंड साइड है आपकी y स्क्वायर, तो ये हो गया 3/8 का स्क्वायर, मतलब 3 3 ज़ा 9/64. और राइट साइड कर्व की है x इंटू 2 माइनस x का स्क्वायर. तो चेक करो क्या ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इट विल बी 9/4, 2 माइनस 9/4 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 9/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर. तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 9/64. तो ये भी इक्वल आ गए, मतलब कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मीन्स दिस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो दोनों के ऊपर लाई कर रहा है. इज इट ओके? तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली और वो पॉइंट चेक कर रहे हैं जो दोनों के ऊपर लाई कर रहा है बेटा. तो वो हमारे पास कौन सा आया है? सी ऑप्शन.
तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट. अगला क्वेश्चन देखो. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन ये है, अगर ये दो कर्व्स कट करती हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे तो बी की वैल्यू चाहिए. अब देखो कर्व्स का राइट एंगल पे कट करने का क्या मीनिंग हुआ. अगर आपके पास एक कर्व ये है एंड सपोज दिस इज द अदर कर्व, ऑलराइट, और मान लो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P x1, y1. तो इस पॉइंट पे हम दोनों को टेंजेंट लेंगे. जैसे फर्स्ट कर्व को हमारी ये टेंजेंट हो गई, इसकी स्लोप है m1 एट पॉइंट P. फिर दूसरी कर्व को टेंजेंट लो, मान लो ये टेंजेंट है एट पॉइंट P और इसकी स्लोप है m2. तो अगर इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि कर्व्स कट करती हैं राइट एंगल्स पे. तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो वी नो दैट m1 m2 विल बी इक्वल टू -1. तो दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज. अब देखो, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट P x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स. ऑलराइट, so let it be the point of intersection of curves. तो ये हमने ले लिया. तो ये पॉइंट दोनों कर्व्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. पहली कर्व है जैसे y² इज इक्वल टू 6x और सेकेंड कर्व आपको दी है 9x² प्लस by² इक्वल टू 16. तो पॉइंट दोनों के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वी आर गेटिंग y1² इज इक्वल टू 6x1 और एक कंडीशन ये आ गई 9x1² प्लस by1² इज 16. ऑलराइट, तो वी हैव दीज टू रिजल्ट्स. लेट अस कॉल इट एज 1 और ये हमारे पास आ गया 2. अब हमें टेंजेंट की स्लोप चाहिए ना x1 y1 पे, तो उसके लिए डेरिवेटिव निकालो. आप देखो फर्स्ट कर्व लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट कर्व में हमारे पास इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 6x. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू, यहां पे पहले लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. ऑलराइट, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2y dy by dx is equal to 6. So that means dy by dx is equal to 3 upon y. तो m1 क्या होगा देखो, slope of tangent to the curve at the point of intersection x1 y1 which is 3 upon y1. तो this is m1. अब हम सेकेंड कर्व लेते हैं. Look at the second curve. Alright, तो यहां पे मैं लिखती हूं सेकेंड कर्व जो कि है 9x² प्लस by² इज इक्वल टू 16. अगेन लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. तो क्या आ रहा है देखो, वी आर गेटिंग 18x प्लस 2by इज इक्वल टू 0. 16 कांस्टेंट है, इट्स डेरिवेटिव विल बी 0. तो 2by into dy by dx, just a moment, this will be equal to 0. So that means we are getting 2by into dy by dx is equal to minus 18x. 2 कैंसिल करो, तो 2 कैंसिल करने के बाद आपके पास dy by dx आ गया minus 9x upon by. So now let us obtain slope of tangent to the second curve m2. So we will have m2 equal to dy by dx at point x1 comma y1. So it is coming out to be minus 9x1 upon by. अब हम यूज करते हैं कि कर्व्स राइट एंगल्स पे कट कर रही हैं, तो m1 m2 will be -1. तो let us write, since curves cut at right angles, all right, so this implies m1 m2 will be equal to -1. ये तो m1 कितना था, ये देखो m1 was 3 upon y1, तो we are getting 3 upon y1 multiplied by -9 x1 upon by1 is equal to -1. तो ये कंडीशन आ गई. अब देखो यहां पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 27x1 इज इक्वल टू by1
स्क्वायर, वी हैव दिस। अब देखो y1 स्क्वायर कितना था, हमने याद है ये कंडीशंस लिखी थी 1 और 2 कि पॉइंट्स दोनों कर्व के ऊपर लाई कर, पॉइंट दोनों कर्व्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो y1 स्क्वायर था 6x1, तो ये हम पुट कर देते हैं। तो लेट अस यूज दैट y1 स्क्वायर इज 6x1, ये था ना हमारे पास, तो इसको हम यहां पुट करेंगे y1 स्क्वायर को, तो यहां पे इसको पुट कर दो, तो वी आर गेटिंग 27x1 is equal to b into 6x1, is it all right? तो x1 will get cancelled यहां पे, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, is it all right? अब देखो b कितना आ गया, we are getting b to be equal to 27 by 6 मतलब 9 by 2, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ b is 9 by 2। चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो यहां पे देखो, तो 9 by 2 b की वैल्यू आ रही है, एज यू कैन सी हेयर सी ऑप्शन में 9 by 2 गिवन है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। तो इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर कर्व्स राइट एंगल पे कट कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। In other words, tangents are perpendicular, and if tangents are perpendicular, product of slopes will be -1. Okay. So in this lecture we have done questions on your chapter application of derivatives, जिसमें हमने कौन से सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, tangents and normals. So it's an important topic but not difficult. तो जैसे मैंने कहा था, स्ट्रेट लाइन की अगर कॉन्सेप्ट्स आपको याद हैं, नहीं याद तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा सिंपली ये याद रखना है कि टेंजेंट में स्लोप होती है किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, और नॉर्मल क्योंकि उसके परपेंडिकुलर होती है तो उसकी किसी पॉइंट पे स्लोप होती है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो हम इक्वेशन टेंजेंट या नॉर्मल की निकालने के लिए लाइन की फॉर्म यूज करते हैं वो कौन सी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y minus y1 is m times x minus x1। तो इतनी नॉलेज है तो इसके क्वेश्चन ज्यादा लेंदी भी नहीं होते और इजीली हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, ऑल राइट, सो दैट यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक वेरी इजीली। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको सारे जितने भी सब टॉपिक्स हैं, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ऑलराइट। तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए, राइट। तो आई होप यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ ऑन कोर्सेस। थैंक यू एंड बाय बाय।